लाहौर के रडार स्क्रीन पर छाया अंधेरा, राजस्थान के आसमान में भारतीय वायुसेना ने भरी ऐसी हुंकार, कांप उठी सरहद पार की जमीन। पोखरण के रेत में उतरा आसमान का सिकंदर, राफेल और सुखोई की जुगलबंदी ने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा की खोल दी पोल। रात के अंधेरे में जगमगा उठा पूरा रेगिस्तान। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ आसमान में बनाया ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह। सुपर पावर अमेरिका भी देख रहा है टकटकी लगाए। भारत ने दुनिया को दिखा दिया नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का सबसे खतरनाक ट्रेलर। दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी मोर्चे पर इस वक्त जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अगर आप सरहद के उस पार के गांवों में होते तो शायद आपको लगता कि आसमान फटने वाला है या शायद कोई जलजला आने वाला है। लेकिन यह जमीन के नीचे का जलजला नहीं, बल्कि बादलों के ऊपर मची वो उथल पुथल है जिसने इस्लामाबाद के रणनीतिकारों के गले का पानी सुखा दिया है। पिछले 48 घंटों से भारत की पश्चिमी सीमा, जो पाकिस्तान से बिल्कुल सटी हुई है, वहां सन्नाटा नहीं बल्कि जेट इंजनों की वो गूंज सुनाई दे रही है जो किसी भी कमजोर दिल वाले की धड़कन रोकने के लिए काफी है। ये कोई छोटी मोटी पेट्रोलिंग नहीं है और न ही ये कोई रूटीन चेकअप है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो जिस पैमाने पर, जिस एग्रेशन के साथ और जिस नई तकनीक के साथ भारतीय वायुसेना ने अपने लोहे के परिंदों को हवा में उतारा है, वैसा नजारा पिछले 2 दशकों में नहीं देखा गया। रेगिस्तान की तपती रेत के ऊपर इस वक्त कुछ ऐसा पकाया जा रहा है जिसकी आंच सीधे पड़ोसी मुल्क के पावर कॉरिडोर तक महसूस हो रही है। आसमान में फाइटर जेट्स का ऐसा जमावड़ा लगा है कि मानो सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता मांगना पड़ रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों 2026 की इस फरवरी में भारत को अपनी मसल्स दिखाने की जरूरत पड़ गई? क्या सरहद पार कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसे वक्त रहते कुचलने का संदेश दिया गया है? या फिर ये तैयारी है किसी ऐसे मिशन की जिसका ब्लूप्रिंट दिल्ली के साउथ ब्लॉक में तैयार हो चुका है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए है या फिर इसके जरिए चीन को भी ये बता दिया गया है कि हम एक साथ 2 मोर्चों पर आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं? आखिर क्यों राफेल, सुखोई और तेजस जैसे अलग अलग पीढ़ियों के विमान एक ही फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय वायुसेना ने अब डिफेंसिव यानी बचाव की मुद्रा को छोड़कर पूरी तरह से ऑफेंसिव यानी हमले की रणनीति अपना ली है? इन सारे सवालों के जवाब और इस महाअभियान की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे उस वॉर जोन में जिसे भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रैक्टिस पिच बना लिया है। खबर यह है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब राजस्थान और पंजाब के सेक्टर में एक विशालकाय फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन यानी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इसे आप सिर्फ एक अभ्यास मत समझिए, ये असल में युद्ध का एक ड्रेस रिहर्सल है। जब 100 से ज्यादा विमान, जिनमें दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स शामिल हैं, एक साथ उड़ान भरते हैं तो वो सिर्फ अभ्यास नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होता है। इस ड्रिल में जिस तरह की आक्रामकता दिखाई जा रही है वो साफ इशारा करती है कि 2026 का भारत अब 1999 या 2008 वाला भारत नहीं है जो दुश्मन की गलती पर डोजियर सौंपेगा। अब अगर कोई गलती हुई तो उसका जवाब फाइलों से नहीं बल्कि मिसाइलों से दिया जाएगा। इस ड्रिल की टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही बहुत कुछ कहती हैं। ये अभ्यास पोखरण रेंज के पास हो रहा है, वही पोखरण जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनते देखा था। आज वही आसमान भारत की हवाई ताकत का गवाह बन रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस ड्रिल में वायुसेना ने रियल टाइम वॉर सिनेरियो क्रिएट किया है, यानी बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां बनाई गई हैं जैसी असली जंग में होती हैं। रडार को जाम करना, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देना और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीन पर मौजूद ठिकानों को बर्बाद करना, ये सब कुछ लाइव हो रहा है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि पाकिस्तान के रडार कंट्रोलर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि ये अभ्यास है या असल में हमला हो गया है। सोशल मीडिया पर सरहद पार के लोग लिख रहे हैं कि उनके घरों की खिड़कियां जेट्स की आवाज से थर्रा रही हैं। यही तो मकसद है इस ड्रिल का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी गोली चलने से पहले ही दुश्मन के दिमाग में हार का डर बिठा देना। भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ये दिखाने में कि हमारी पहुंच अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम दुश्मन के घर के अंदर, उसके बेडरूम तक घुसने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से विमानों ने लो लेवल फ्लाइंग यानी जमीन से सटकर उड़ान भरी है, वो तकनीक दुश्मन के रडार को पूरी तरह से अंधा कर देती है।
अब बात करते हैं उन मशीनों की जो इस वक्त आसमान का सीना चीर रही हैं। इस अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण है राफेल। जब राफेल अपने मीटियोर मिसाइलों के साथ हवा में होता है तो उसके आसपास का 100 से 150 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन बन जाता है। इस ड्रिल में राफेल ने जिस तरह के पैंतरे दिखाए हैं उसने साबित कर दिया है कि एशिया में इस वक्त इसका कोई तोड़ नहीं है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। सरल भाषा में कहें तो ये विमान दुश्मन के रडार को ऐसे सिग्नल भेजता है कि रडार को कुछ दिखाई ही नहीं देता या फिर उसे हवा में भूतिया विमान दिखाई देने लगते हैं। पाकिस्तान का F-16 इसके सामने बच्चा है, लेकिन राफेल अकेला नहीं है। उसका साथ दे रहा है भारतीय वायुसेना का बाहुबली सुखोई 30 AMKI। इस ड्रिल में सुखोई को एक नई भूमिका में देखा गया है। अब तक सुखोई को एयर डोमिनेंस के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लैस करके एक चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर बना दिया गया है। सोचिए, एक विमान जो हवा में कलाबाजियां भी खा सकता है और 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकर को भी उड़ा सकता है। और इन दोनों दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है हमारा अपना स्वदेशी तेजस मार्क 1 AM। कल तक जो लोग तेजस का मजाक उड़ाते थे, आज इस ड्रिल में तेजस की फुर्ती देखकर उनके मुंह बंद हो गए हैं। तेजस ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया के किसी भी हल्के लड़ाकू विमान से बेहतर है। इस अभ्यास में पहली बार प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। ये हेलीकॉप्टर्स रेगिस्तान के टीलों के पीछे छिपकर हमला करने में माहिर हैं। इनका काम है टैंकों का शिकार करना, यानी अगर दुश्मन ने जमीन से टैंक आगे बढ़ाए तो प्रचंड ऊपर से उन पर आग बरसाएगा, और अगर उन्होंने हवा में विमान भेजे तो राफेल और सुखोई उनका काम तमाम कर देंगे। ये एक कंप्लीट पैकेज है तबाही का, जिसे देखकर पेंटागन अमेरिका के अधिकारी भी हैरान हैं कि भारत ने इतनी जल्दी अपनी अलग अलग मशीनों को एक साथ काम करना कैसे सिखा दिया। लेकिन दोस्तों, 2026 की जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि बाइट्स यानी डेटा से लड़ी जाती है, और इस ड्रिल की सबसे बड़ी खासियत यही है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अब आप पूछेंगे कि ये भारी भरकम शब्द क्या है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। पहले क्या होता था, पायलट को खुद देखना पड़ता था कि दुश्मन कहाँ है, लेकिन अब आसमान में उड़ रहा हमारा नेत्र और फाल्कन अवैक्स विमान एक आंख की तरह काम करता है। ये विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकता है और डेटा को तुरंत राफेल, सुखोई और जमीन पर मौजूद मिसाइल सिस्टम को भेज देता है। यानी राफेल के पायलट को दुश्मन को देखने की जरूरत भी नहीं है। उसे डेटा मिला, उसने बटन दबाया और दुश्मन खत्म। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस अभ्यास में भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया है। ये वही सिस्टम है जिसे हमने रूस से खरीदा था और जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। इस ड्रिल में S-400 ने दिखाया कि कैसे वो एक साथ 80 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन आता है तो S-400 उसे सीमा पार करते ही हवा में भस्म कर देगा। इसके साथ ही भारत ने स्वार्म ड्रोन तकनीक का भी प्रदर्शन किया है। कल्पना कीजिए, एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन मक्खियों की तरह दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। कोई रडार उन्हें पकड़ नहीं पाएगा और वो जाकर दुश्मन के रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर और फ्यूल टैंक से टकरा जाएंगे। ये तकनीक इतनी सस्ती और इतनी घातक है कि इसका कोई कार्ड अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। भारत ने दिखा दिया है कि हम तकनीक के मामले में अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले मास्टर बन चुके हैं। ये वो अदृश्य दीवार है जिसे भेदना अब पड़ोसी मुल्क के बस की बात नहीं रही। अब जरा इस पूरी कवायद के पीछे के असली मकसद को समझते हैं। ये धमाके सिर्फ रेगिस्तान में नहीं हो रहे, इनका मकसद दुनिया को एक कड़ा संदेश देना है। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि एशिया में अगर चीन को बैलेंस करना है तो भारत को मजबूत होना ही पड़ेगा। ये ड्रिल पाकिस्तान को तो ये बताती ही है कि बेटा अपनी हद में रहो, लेकिन साथ ही साथ ये बीजिंग के लिए भी एक रेड सिग्नल है। चीन अक्सर अपनी वायुसेना का डर दिखाता रहता है, लेकिन भारत ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर यह अभ्यास करके बता दिया है कि हम अपनी ताकत को कहीं भी कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारी वायुसेना अब 2 फ्रंट वॉर, 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की हालत वैसे ही खस्ता है, उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, और ऐसे में भारत का ये शक्ति प्रदर्शन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो जानता है कि वो भारत के साथ अब पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ सकता। उसकी वायुसेना के पास न तो स्पेयर पार्ट्स हैं, न ही ईंधन और न ही वो जज्बा जो भारतीय वायुसेना के पास है। भारत ने इस ड्रिल के जरिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी प्रदर्शन किया है। दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, तनाव है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। ये नया भारत है जो शांति की बात तो करता है लेकिन हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर
हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही इस ड्रिल का असली संदेश है। तो दोस्तों, रेगिस्तान से उठती हुई धूल और आसमान चीरते हुए विमानों की यह गर्जना सिर्फ एक शोर नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी है। जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब हमारे ये जांबाज आसमान में जाकर हमारी हिफाजत का पहरा दे रहे होते हैं। वायु शक्ति का ये प्रदर्शन साबित करता है कि भारतीय वायुसेना अब दुनिया की टॉप क्लास एयरफोर्स की लीग में शामिल हो चुकी है। हमारे पास हौसला है, हथियार है और अब वो तकनीक भी है जिसके दम पर हम 21वीं सदी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दुश्मन की हर चाल, हर साजिश अब भारत के एयर डिफेंस की दीवार से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी।